राधे राधे आप सबको। तो 15 तारीख को आने वाला है फागुन मास का महाशिवरात्रि, जो बहुत अच्छा होता है। शिवरात्रि करने से जो भी लोग ये व्रत करते हैं महाशिवरात्रि का ना, पूरा साल सोमवारी करते हैं, प्रदोष करते हैं, उसका करने का एक जो फागुन महीने का महाशिवरात्रि का जो व्रत कर लेते हैं उसका फल पूरे साल आपको शिवरात्रि व्रत करने का ही फल प्राप्त होता है, केवल एक शिवरात्रि कर लेने से। तो ये 15 तारीख को है शिवरात्रि, और इस महाशिवरात्रि में ना 4 पहर की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो 4 पहर अपने घर में भी कर सकते हैं आराम से, नहीं तो पंडित के हाथों अभिषेक भी करवा सकते हैं, जो अच्छा होता है। और उस दिन शंकर शिव पार्वती की पूजा होता है, और उस दिन शिव पार्वती का मतलब विवाह संपन्न हुआ था। तो माँ पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया था उन्होंने, तब जाकर के शिव जी को पाया था। तो कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, कुंवारे लड़के भी कर सकते हैं। यही एक महाशिवरात्रि का व्रत होता है जो कोई भी कर सकता है, वो अच्छा ही होता है। तो कुंवारी लड़कियां अगर करती हैं तो और अच्छा, उनके अच्छे पति मिलेंगे, घर मिलेगा, तो अच्छा है। तो कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं अपनी अच्छी पत्नी को पाने के लिए। तो शिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आप सबको बता रही हूँ पूजा की सामग्री। तो उस दिन सुबह जल्दी उठें और उठने के बाद घर की साफ़ सफाई कर ले, गंगा जल दे करके स्नान कर ले। स्नान करने के बाद घर में विधिवती अपने घर में ही पूजा करना है। तो जो मिट्टी का होता है ना, पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में भी किया जा सकता है। हाँ, अपने हाथ से जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं ना, तो उसका फल हमें अलग ही प्राप्त होता है। तो जो हाथ से बना सकते हैं वो पहले बना लें, और उस दिन अपना शिवरात्रि के दिन उसी से 4 पहर का पूजा करें, और 4 पहर का पूजा करने के बाद फिर उसे विसर्जित कर दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और उस दिन शिव जी की पूजा में पंचामृत तो बिल्कुल ज़रूरी है, पंचामृत तो चाहिए ही चाहिए। और विशेष अगर किसी को धन की ज़रूरत है, धन चाहिए, तो उसके लिए गन्ने का जो रस होता है ना, तो गन्ने का रस न प्रभु भोले बाबा को बेहद ही पसंद है। तो गन्ने के रस से भी आप पूजा उनकी कर सकते हैं। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, और वैसे भी भोले बाबा ना हमारे बहुत दयालु हैं, और तुरंत ही रिझ जाते हैं, किसी की मनवांछित फल वो दे देते हैं। तो हम जान लेते हैं सामग्री की क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें गंगा जल चाहिए, गेहूँ के दाने चाहिए, 5 कमल गट्टे की चाहिए, चावल चाहिए, अक्षत के लिए चावल चाहिए, काला तिल चाहिए, बेलपत्र चाहिए, 7 समी के पत्र चाहिए, लाल फूल चाहिए। अगर गुलाब का मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं तो कोई भी लाल फूल ले लें। फिर सफ़ेद फूल भी चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल ये सब चढ़ाना उनको अच्छा लगता है। पंचामृत तो चाहिए, इत्र भी चाहिए, चंदन, सुपारी, रोली। तो ये सब मैं आप सबको पूजा की सामग्री बता रही हूँ। मोली, अबीर, पीला चंदन, कपूर, घी की बत्ती। और घी की बत्ती ना 2 हमें लेना है, क्योंकि एक तो दीप जला करके हम पूजा करेंगे, तो उस दीपक से ना हमें आरती नहीं करना चाहिए। जो दीपक हम जला करके पूजा किए, वो कभी हमें उस दीपक से आरती कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो शिवरात्रि के दिन करे या चाहे कभी भी वो करे, तो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आप सबको बता रही हूँ 2 दीपक। तो 2 दीपक, दूसरा वाला दीपक से हम आरती कर सकते हैं। जनेऊ चाहिए, शिव के पूजा में जनेऊ ज़रूरी है। लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, पान चाहिए, पान के पत्ते भी चाहिए। और अपने हाथ से बनाना है तो साफ़ अच्छे जगह की मिट्टी ले लें, जो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए। तो गंगा जल मिला करके और उस मिट्टी को, और मिट्टी वो
चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी भी अच्छी मिट्टी होनी चाहिए ताकि हम जब 4 पहर की पूजा करें तो आराम से पूजा करें, खंडित ना हो। क्योंकि पूजा करने के समय हमारा जो शिवलिंग हमने अपने हाथों से बनाए हैं तो उसका हम पूजा करें, विधिवती और विसर्जन करें। तो उसके लिए अच्छी मिट्टी का जुगाड़ कर लें। फल ले लें, फल में आप केला, सेब, नाशपाती, मौसम्बी, ये सब अंगूर, ये सब ले सकते हैं, लेकिन बेर तो ज़रूर लें फल में। और लपसी आप समझा, सिंघाड़ा का जो आटा होता है ना, उसका लपसी का भोग बना करके, सिंघाड़े का जो आटा है उसका हलवा बना करके, उसको लपसी भी बोलते हैं और हलवा भी बोलते हैं। तो उसको बना करके ज़रूर शिव जी के ऊपर भोग चढ़ाना है, क्योंकि भोले बाबा ना हमारे सिंघाड़े के आटे से बड़ी प्रसन्न होते हैं, तो उनको ये ज़रूर करना है। और माँ पार्वती जी के लिए सुहाग का सामान भी लेना है, क्योंकि सुहाग का सामान जब हम माँ को चढ़ाते हैं ना, तो माँ हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में सुख शांति आरोग्य बना रहता है। तो माँ के लिए सुहाग का सामान में आप सुहाग का सामान में लाल चूड़ी ले लें, हरी चूड़ी ले लें, बिंदिया ले लें, आलता ले लें और सिंदूर ले ले। और भी आप सुहाग का सामान जो भी है, लेकिन एक वस्त्र ज़रूर लें। अगर वो पंडित के हाथों पूजा करवा रहे हैं तो वस्त्र ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो पंडित का दान हो जाएगा। तो सुहाग का सामान जो भी हम चढ़ाएं तो अपने लिए कुछ उसमें से हम अपने प्रसाद ले लें, और प्रसाद लेने के बाद फिर वो पंडित को, मतलब किसी सुहागिन को, वो हम दान कर देंगे। तो दान करने से ना, सुहाग का सामान जितना हम दान करते हैं उतना हमारी सुहाग की लंबी उम्र बढ़ती है। तो इसीलिए हमें सुहाग का सामान दान जरूर करना चाहिए। और दीपक आप आटा का बना ले दीपक, मिट्टी का बना ले दीपक, कोई भी दीपक आप आराम से ले सकते हैं। और ये 4 पहर की पूजा होती है। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में ना रात जागरण की बहुत महिमा है। जैसे एकादशी की रात जागरण की जाती है, वैसे ही शिव जी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्ति में लीन होकर के हमें जागरण करना चाहिए अपने घर में भजन कीर्तन करके, क्योंकि उस दिन खुशी का समय रहता है। क्योंकि वो समय जो है ना, शिव और पार्वती का मिलन का वो समय होता है। तो हमें, जैसे सबके घर शादी विवाह में हम पूरी रात जगते हैं, तो ये तो हमारे शिव जी का ही विवाह है। तो हमें खुशी से उस दिन हमें रात जागरण भजन कीर्तन करते हुए भी जगना चाहिए अपने घर में। शिव जी के ऊपर काला तिल हमें ज़रूर चढ़ाना है, 1 चुटकी चढ़ाए। ये तो फागुन का महीना है, फागुन के महीने में तो पूरे महीने हमें शिव जी के ऊपर काला तिल चढ़ाना है। क्योंकि काला तिल जो होता है ना, जब हम प्रभु के ऊपर चढ़ाते हैं तो हमारे सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें काला तिल प्रभु के ऊपर ज़रूर चढ़ाना है। जो भी चढ़ा सकते हैं, गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं, उड़द, मूंग दाल, ये सब चढ़ा सकते हैं। तो आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।